हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज। सभी भारत मूल निवासियों को बार बार नमन और महापुरुषों को बार बार नमन और जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि आए दिन भारत में कभी दलितों के ऊपर तो कभी मुसलमानों के ऊपर आए दिन दंगे फसाद कराए जाते रहे हैं। तो उनके पीछे कौन है, किस तरह की साजिश है, अब यह किसी से छुपा नहीं है। और पहले मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से कई बार यह दिखाने का प्रयास किया है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या अन्य जो आरएसएस की शाखाएं हैं, ये भारत में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें बहुत बड़ा बीजेपी के नेताओं का रोल होता है। भारत में हिंदू मुस्लिम करके और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लोगों को दंगा में झोंक करके बेवजह बिना कारण भी। तो आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। अभी नए कांड जो हुआ है उस पर देखते हुए फिर हम आरएसएस के उस असंवैधानिक कार्यक्रमों के बारे में हम देखेंगे और उस पर पहल करेंगे और बात भी करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये दंगा कराए जा रहे हैं, दंगा का कारण बन रहा है। एक वीडियो क्लिप को देखते हैं और फिर जो है आपको इस पर बात करते हैं। तो आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। मैं आपको इसको दिखाने का प्रयास करता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। ये है धर्मेंद्र और इनकी बातों को गौर से सुनिए और फिर हम आगे देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसी जमाने में जय श्री राम का नारा एक धार्मिक नारा हुआ करता था, लेकिन अब जय श्री राम का नारा अब डराने वाला आतंक का पर्याय बन चुका है। पहले जय श्री राम का नारा हम सुनते थे तो एक धर्म का एहसास होता था, एक अच्छी भावना का एहसास होता था। लेकिन अगर अब आज के जमाने में जय श्री राम का नारा सुनते हैं तो लगता है कि कहीं से कोई गुंडे तो नहीं आ रहे हैं जो तोड़फोड़ करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। और जय श्री राम का नारा बोल करके एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जय श्री राम का नारा बोल करके पुलिस की मौजूदगी में एक गुंबद के ऊपर, एक मस्जिद के गुंबद के ऊपर चढ़ करके वहां पर गुंडे जो हैं वो किस तरह से मस्जिद को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। भीड़ इकट्ठा थी और ये भीड़ एक मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। मस्जिद के सामने पहुंच करके इस भीड़ ने जो तांडव मचाया है वो सबके सामने है और सबके सामने ये बात जो है एक बार फिर से उजागर हो गई है कि जय श्री राम का नारा अब इस देश में एक धार्मिक नारा नहीं है बल्कि एक उन्माद का नारा बन गया है। जय श्री राम का नारा आप खुद से देखिए कि किस तरह से जय श्री राम के नारे वहां पर लग रहे हैं और कुछ युवक जो है वो मस्जिद की इमारत पर चढ़ करके वहां पर मस्जिद का लगा हुआ हरा झंडा उखाड़ करके भगवा रंग का झंडा लगा देते हैं। आप खुद देखिए।
वहां से हरा झंडा हटाया, उसके बाद में भगवा झंडा वहां पर लगा दिया और उसके बाद में वहां पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए और विश्व हिंदू परिषद के नारे लगाए और मस्जिद के गुंबद की तरफ बढ़ गए। आप ये भी देखिए। सबसे अचरज की बात यह है कि यह सब कुछ हो रहा था पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की वहां पर मौजूदगी थी, पुलिस की जिप्सी खड़ी है, बाकायदा पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई यही है। आप देखेंगे किस तरह से एक तरफ युवक जो है, इस वीडियो में नजर आएगा आपको कि एक युवक जो है वो गुंबद के ऊपर चढ़ा है और उसके हाथ में एक डंडा रूपी जो है, डंडा है या सरिया है ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो लेकर के उस गुंबद को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और पुलिस ठीक वहां पर नीचे मौजूद है। अब इस घटना को लेकर के क्या कहा जाए? क्या ये कहा जाए कि ये लोग जो है वो वहां पर चंदा लेने गए थे, या ये कहा जाए कि ये लोग भीड़ इकट्ठा करके डराने के लिए, धमकाने के लिए और वहां पर एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए गए थे? और क्या अब देश भर में इसी तरह से नए नए उदाहरण निकल करके सामने आएंगे जहां पर भीड़ इकट्ठा होकर के चंदा लेने के लिए जाएगी और रास्ते में जो भी मस्जिद दिखेगी उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या ये नया जो है वो इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है? और मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके वीडियो हम आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का ये वीडियो है। 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब एक समारोह में थे और उस समारोह के अंदर कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री अब फॉर्म में हूं और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। मुख्यमंत्री की वैसे एक ये भाषा होनी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री साहब जो है वो माफियाओं को धमकाते हुए जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो तेवर वो दिखा रहे थे, क्या वो तेवर इन गुंडों के ऊपर वो दिखा पाएंगे? आप खुद से सुनिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और जो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सवाल ये उठता है कि आप खुद से सुनिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और जो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सवाल ये उठता है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाओं के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है और क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? उनकी कलम, उनकी तलवार, उनका हथौड़ा क्या इन पर चल पाएगा? इन गुंडों के ऊपर चल पाएगा जो वहां पर सीधे सीधे जो है वो एक मस्जिद को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं और मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया भी है, जो सीधे सीधे तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हमने सलमान निजामी से बात की है कि इस मुद्दे को लेकर के वो क्या सोचते हैं, आप ये भी सुनिए। देखिए, जो इंदौर का आज हादसा हुआ है, जो मस्जिद पे हमला हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है और ये देश की छवि को खराब करने की कोशिश
जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेके आया तो देश के हर मुसलमान ने उसका स्वागत किया, उसको एक्सेप्ट किया। कोई दंगे नहीं हुए, कोई नफरत नहीं फैलाई गई। और ये लोग जो आज राम मंदिर के नाम पे चंदा जो है जमा करने गए थे और वहां मस्जिद पे हमला किया और जो जय श्री राम के नारे, जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वहां इशू हुए, ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं? ये फिर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये देश जो है ये गांधी की विचारधारा को मानने वाला देश है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है बाई बाई। इस नारे के साथ ये देश मजबूत बना था और बनेगा भी। और ये लोग जो ये देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यह साफ है कि भाजपा सरकार इन लोगों को शील्ड कर रही है, इनको बचाने का काम कर रही है, क्योंकि उनके पास पिछले 6 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड आप देखिए कि उनके पास कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया है विकास का? आज हमारा किसान जो है सड़क पे इस कड़ी ठंड में जो है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे किसानों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, इकोनॉमी हमारी -5 पॉइंट से नीचे आ चुकी है। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाई जाए और उनको चुनाव में फायदा मिला जाए। लेकिन ये आपने देखा होगा कि राज्यों में भाजपा की हार हुई है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी हुई, और आगे भी उन ताकतों की हार होगी जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश करेंगे। जानकार लोग ये बता रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन में फंसी हुई है और किसी ना किसी तरह से एक नया बखेड़ा खड़ा करके लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती है, ताकि मीडिया की कवरेज जो किसानों को मिल भी रही है थोड़ी बहुत, वो सारी कवरेज वहां पर चली जाए, लोगों का ध्यान पलटी हो जाए। और इसीलिए जो है वो इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं उन लोगों को आजाद कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि इसी तरह से इन लोगों ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तनिष्क की एड आई थी, तनिष्क ज्वेलर की, और उसमें एड में जो है वो एड उन्होंने हटानी भी पड़ी थी तनिष्क ज्वेलर ने, क्योंकि हिंदू मुसलमान का रूप उसको एड को दे दिया गया था। तब भी इन लोगों ने वहां पर शोरूम में पहुंच करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पर उपद्रव किया था। तो सवाल ये उठता है कि इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर, जो भारत में सबसे नंबर 1 साफ सुथरा शहर माना जाता है, उस शहर में इतनी गंदगी क्यों, इतनी गंदगी क्यों? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार वो क्या कर रहे हैं? उनकी जो जुबान है क्या इन गुंडों के ऊपर काम करती हुई दिखाई देगी, या फिर ये मान लिया जाए कि ये इन लोगों को आजादी दी जा रही है, इन लोगों को छोड़ा ऐसे ही जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करिए ताकि लोगों का ध्यान भटक करके आपके मुद्दे पर आ जाए, और जो मुद्दा चल रहा है, जो बड़ा मुद्दा है, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आप देख रहे थे अभी धर्मेंद्र जी को, इन्होंने इंदौर के घटना पर रिपोर्टिंग करने का काम किया और उसमें साफा दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि जो है राम मंदिर के लिए चंदा वसूली करने गए हैं कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता, और एक सुनियोजित साजिश के तहत इसको जो है इंदौर के मस्जिद पर हमला करने का काम किया जाता रहा और भीड़ इकट्ठा करके वहाँ जो है मस्जिद पर हमला कराने का काम, गुंबद तोड़ने का काम ये करते रहे। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? जहाँ तक संभव है धर्मेंद्र जी ने बताने की कोशिश की है और उनके रिपोर्टिंग में सच्चाई भी है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपने मांग पर अड़े हुए हैं और ये बीजेपी की सरकार और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे अन्य संगठन के लोग इस बीजेपी के सरकार के इशारे पर
एक सोची समझी रणनीति और सुनियोजित साजिश के तहत एक बार फिर भारत की जनता को हिंदू मुस्लिम दंगा में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों का मुद्दा पीछे चला जाए और लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम पर चला जाए। आखिर जब लोग चंदा वसूली करने गए थे राम मंदिर के लिए, तो राम मंदिर के लिए चंदा वसूली करना, कलेक्शन करना, ये कोई गलत बात नहीं है, उनको करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद पर हमला ये बताता है कि इनकी जो सोच में रामराज और राम मंदिर बनाने के पीछे जो सोच है, यह एक कैसा देश खड़ा करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और कई बार बता चुका हूं कि ये किसी रियल राम के आदर्श को नहीं मानते और न तो इनको किसी रियल राम के आदर्श के बारे में कुछ पता है। इनका जो है, जो ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और ख़ास करके आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर जो समर्थक हैं, उनके लोग हैं, वे आरएसएस जैसे संगठन से ट्रेंड है। ये अचानक भीड़ ऐसे नहीं होती है और ये एक बार का नहीं है। देश में ऐसी घटना कई बार घटती रही है और कभी दलितों पर हमला, कभी दलितों के साथ रेप, कभी मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला, मुसलमानों पर हमला। यह एक सोची समझी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और बार बार देश को जो संविधान है भारत का, उनके आदर्शों की धज्जियां उड़ाने का काम ये लोग करते रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि भारत के संविधान को मानते ही नहीं हैं। ये भारत के संविधान को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए ही देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को और देश के संवैधानिक व्यवस्था को धोखा दे करके आए हुए हैं। और इनका पिछले जो इनके पुरखे थे आर्य लोग, उन आर्ष ग्रंथों में ये बार बार इस बात का जिक्र है कि इन्होंने भारत मूल निवासियों को छल से जीता। ये 4000 सालों से छल करते आ रहे हैं और वो छल देश की जनता के साथ आज भी कर रहे हैं। और जो आज़ादी के बाद भारत का संविधान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सबको अधिकार और सम्मान को सुरक्षित करने के लिए करते हुए जो बनाया गया, उसको ये नहीं मानते। ये अपने विशेषाधिकार को मजबूत करते हुए जिस प्रकार के इनके द्वारा, इनके पुरखों के द्वारा, यानी ब्राह्मण विद्वानों द्वारा वाल्मीकि जी के नाम पर जो लिखे हैं ये रामायण, वो जो मार्केट में उपलब्ध है, मैं आपको बतला चुका हूँ कि वो वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण नहीं है। वाल्मीकि के नाम पर इनके पुरखे ब्राह्मणों ने 9वीं सदी के बाद लिखा हुआ वो रामायण है, जो हिंदी वर्णमाला में इनके संस्कृत श्लोक है। मैं इस पर टिप्पणी कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का विकास ही 5वीं सदी के बाद 9वीं से 15वीं सदी के रूप में भाषा के रूप में लिया है। ये आपको समझने के लिए काफ़ी है। तो वाल्मीकि रामायण जो कहा जाता है, वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि के समय में जब भी वो होंगे, कम से कम 5वीं सदी के पहले, 5वीं सदी के इधर 9वीं सदी से या 15वीं सदी के बीच में न तो राम थे और न वाल्मीकि थे। ये कोई मानने को, चाहे उनके साधु संत मानने को इनकार नहीं मानते। तो उस समय ये लिपि भाषा नहीं था, मैं इसको कई बार बता चुका। तो ये फर्जी रामायण जो लिखे हैं,
वाल्मीकि के नाम पर उसमें राम का जो चरित्र चित्रण किए हैं, तो वो जो है आपको कई बार बता चुका हूँ कि राम जो है शंभुक ऋषि की गर्दन इसलिए काट देते हैं कि शंभुक मुनि जो है योग तपस्या कर रहे हैं, और उनका रीजन ये है कि वो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये अपने ग्रंथों में जो लिखे हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो या कोई 18 पुराण हो या जो भी है उपनिषद, जो भी ये लिखे हैं, उन सारे ग्रंथों में पग पग पर यह संदेश देने का काम किए हैं कि शूद्रों को पढ़ने, लिखने, तपस्या करने का ये सब कोई या धन रखने का कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा वगैरह का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो ऐसा प्रयास करता है तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी है। और मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि नाम लेकर के, खास करके जातियों का नाम लेकर के ये पूरा क्लियर कर चुके हैं कि आज का जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो अपने आप को संवैधानिक दायरे में उनको नाम दिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हीं लोगों के पुरखों को उन ग्रंथों में शूद्र के नाम से बताया गया है, आम जनता को शूद्र के नाम से बताया गया है, और भारत मूल निवासियों के राजाओं को असुर राक्षस के नाम से बताया गया है। जैसा कि दोनों की समानता मैं आपको दिखा चुका हूँ। सिंह और जो है सिंह असुर राक्षसों के माथे पर सिंह होने का प्रतीक, और सिंधु सभ्यता में मिले हुए खुदाई में उसमें जो है उनके माथे पर सिंह का प्रतीक। इसको आपको एक बार यादगार करके मैं कई बार दिखा चुका हूँ। इस तस्वीर को देखिए, ये नीचे जो है इसको ये रामा मोस लिखा हुआ है, इनको पशुपति नाथ कहते हैं, और जो है आज के डेट में इसको आप शिव मान करके, आराध्य देव मान करके पूजते हैं। तो इनके माथे पर ये सिंह का जो मुकुट, जो ताज पहने हैं उसमें मुकुट लगा हुआ है, उस मुकुट में सिंह का प्रतीक ये बना हुआ सिंह जैसा, और ऊपर में ये असुर राक्षस का तस्वीर है, जो उसके माथे पर भी जो मुकुट पहने हैं उसमें भी ये सिंह लगा हुआ है। यानी दोनों, इसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये दोनों जो है जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले भारत मूल निवासी जो थे, उन्हीं के अगली पीढ़ी जो राजा हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, धर्म ग्रंथों में असुर राक्षस बताने का काम किया है, और सीरियल बनाने वालों ने उनके माथे पर सिंह का मुकुट पहना रखा है, उनकी पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए है। और ये सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो ये मिला है मूर्ति, ये मूर्ति जो है जो सिंधु सभ्यता के लोगों के आराध्य देव हैं, उनके जो है आपके जो ध्यान से आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। ये सिंह का मुकुट, यानी सिंह जो मुकुट है, ताज है, उसमें ये सिंह लगा हुआ है। और उसी तरह से जो है असुर राक्षसों के जो सिर पर जो है उनके मुकुट, वो दोनों एक ही संस्कृति के हैं, ये प्रमाण है। तो ये लोग जो है दोनों एक ही संस्कृति के हैं। और ये एक चित्र और भी देख सकते हैं, जो आपको चित्रलिपि जो है ये पहाड़ी गुफाओं में और दीवारों पर या मिट्टी के मोहरों पर ये मिलता है, उसी का जो है इसमें भी जो है आपको सिंह का जो मुकुट पहने हुए हैं उसमें सिंह निकला हुआ है। इसको स्पष्ट तौर से आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्पष्ट से गौर करने की ज़रूरत है, और मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये जो है देवासुर संग्राम में
जो दुर्गा काली के साथ जो युद्ध हो रहा है, शुंभ निशुंभ, और वो जो महिषासुर, और जो जिसको आप रोज हर साल इसको पूजा करते हैं, उनके सैनिकों का तस्वीर है। इस सैनिकों का भी जो तस्वीर है, तो उसमें भी देखिए इनके सिर पर जो है ये मुकुट में जो पहने हुए हैं मुकुट ताज, उसमें सींग निकला हुआ है। यानी जो है इसका मतलब साफ है आके ये राजाओं को असुर राक्षस ऐसे देख सकते हैं। राजाओं को असुर राक्षस और आम जनता को शूद्र घोषित करने का काम अपने धर्म ग्रंथों में किए। और ये बार बार उसको पढ़ते हैं तो ये आपको मिलता है कि इन असुर राक्षस जिसको ये खलनायक बना करके अपने धर्म ग्रंथों में रखे हैं, उसको छल से जीतने का बात कहते हैं। छल से जीतने का बात कहते हैं। और छल से जीतने की बात कहते हैं। छल से जीतने की बात कहते हैं। और जो है बार बार उसको व्याख्या भी किए हैं। ये सारे चीज़ को दिखाते हुए आपको मैं फिर एक दिखा रहा हूँ। मैं अंगुली रख देता हूँ। इसको देखिए, मैंने यहाँ अंगुली रख दिया है। जिसे वाल्मीकि रामायण, ये महाभारत का आदि पर्व का पेज है, और मैं यहाँ अंगुली रख दिया हूँ। ये जो अंगुली हिला रहा हूँ, यहाँ इसको स्पष्ट रूप से संस्कृत टू हिंदी महाभारत का आदि पर्व का पेज है। इसमें क्या लिखा है ये भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, और आपको स्पष्ट दिखने के लिए नज़दीक करके आप भी इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें लिखा है कि हे नृपश्रेष्ठ, आप जानते हैं कि असुर गण देवताओं के बड़े भाई हैं और उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं। ये खुद कहते हैं कि जो असुर गण जो है वो पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकार से समृद्धशाली हैं। सब प्रकार से समृद्धशाली हैं। यानी ये सिंधु सभ्यता की समृद्धशालिता का आभास इसमें स्पष्ट है, क्योंकि भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, खुदाई से मिले हुए स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वो जो है बिल्कुल एक समृद्धशाली सभ्यता थी, जिसका अनुकरण आज तक हम कर रहे हैं। और एक उस समय में, आज से 6000 बरस पहले, 7000 बरस पहले, ये जो है आपको एक समृद्धशाली भारत मूल निवासियों द्वारा विकसित किया गया सभ्यता थी। तो इसको ये कह रहे हैं उसको कि असुर गण जो है देवताओं के बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकार से समृद्धशाली हैं। तो तभी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया। तभी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया। एक बार फिर इसको देख लीजिए, मैंने वहाँ पर उंगली भी रखा और पेन से अंडरलाइन किया। तो इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि असुर गणों पर छल से जीत लिया है। और मैंने असुर सैनिकों और सिंधु सभ्यता के खुदाई में मिले हुए तस्वीरों को स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखाने का काम किया। आखिर जो है स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया आके स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया
कि किस प्रकार से जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि असुर गणों को देवताओं ने यानी ब्राह्मणों ने छल से जीता। और सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले हुए जो तस्वीर है, सिंधु सभ्यता के खुदाई में मिले हुए जो तस्वीर है, उसके माथे पर सिंह का मुकुट है। ये सिंह लगा हुआ मुकुट है और असुरों के माथे पर भी सिंह लगा हुआ मुकुट है। ये प्रमाणित करता है कि जो है ये प्रमाणित करता है कि जो है ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे और धर्म ग्रंथों में जो असुर राक्षस जिसको कहा गया है वो एक ही लोग थे, वो एक ही लोग थे। वो एक ही लोग थे और उन्हीं को भारत मूल निवासियों को ही असुर राक्षस कहा गया। और जो आम जनता है वो जो है उसको जो है ये शूद्र घोषित कर दिए हैं, जो आज के ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। और व्यास स्मृति जैसे ग्रंथों में उनका नाम लेकर के और महाभारत जैसे ग्रंथों में कुछ खास जातियों के नाम ले करके जिसमें कि ओबीसी में आते हैं, उनको जो है आपको असुर में श्रेणी में रखने का काम और शूद्र की श्रेणी में रखने का काम, दोनों काम ये किए हैं। तो अब हम आपको ये बात बार बार मैं समझाया और ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और इसको जो है फिर मैं आगे ये देखता हूँ कि ये बार बार छल से जो है ये जीतने का प्रयास अपने धर्म ग्रंथों में वर्णन किए हुए हैं। और आज भी ये देश की जनता को एक छल के माध्यम से और सुनियोजित साजिश रचते हुए देश को गुमराह करते हुए ये सत्ता में आ गए हैं और भारत को बार बार हिंदू मुस्लिम दंगा में घसीटने का काम और भारत के संविधान को खत्म करने का काम ये कर रहे हैं और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का नाम दे रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद आप ध्यान नहीं दिए हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे हथियार, आधुनिक हथियार ये स्टेज पर रखे गए हैं। बहुत सारे आधुनिक हथियार स्टेज पर रखे गए हैं और उसके बगल में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ करके मुद्रा में बैठे हुए और ये संबित पात्रा वो माइक जो मंत्र बोलते हुए उसकी पूजा करा रहे हैं। और ये आरएसएस का हथियार पूजन का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में ये गए हुए। इनके हथियारों पर और जो मैगजीन है, मैगजीन वाले गन हैं, हथियार हैं, बंदूकें हैं, उसको गौर से देखिए। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, स्पष्ट रूप से देखिए। और जो है सवाल ये उठता है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका गठन 1925 में हुआ और आज तक भारत के किसी भी एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड नहीं है और कोई भी भारत की संवैधानिक संस्था उसको रजिस्टर्ड करने के लिए कहती नहीं है। अब जो इन हथियारों पर जो भारत के किसी भी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं,
और सबसे बड़ी इनकी खूबियाँ ये है कि जो इनके आरएसएस का मेंबर बनता है या कार्यक्रम में जाता है उसको कोई डॉक्यूमेंट्री रसीद वगैरह नहीं देते हैं। ये सारे कार्य छुपे रुस्तम छुप करके करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, ये साफ जाहिर करता है कि भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और भारत के संविधान के एक एक कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये हथियार इस बात को साबित करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी आदमी को अपनी सुरक्षा भावना से देश के नागरिक को सरकार से हथियार की अपील करनी होती है तो उसके लिए बाकायदे अपने एरिया के थाने से वेरीफाई कराते हुए और डीएम से वेरीफाई कराते हुए लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। और लाइसेंस मिलने के बाद सरकार उसको गन या बंदूक मुहैया कराती है। उस गनों में दोनाली गन, सिंगल बैरल का गन और कुछ 6 राउंड के रिवॉल्वर और राइफल, जो साधारण राइफल होते हैं, उस तरह के पब्लिक सप्लाई, यानी उसका लिमिट है कि पब्लिक को लाइसेंस में पब्लिक सप्लाई में कौन से गन दिए जाएंगे, जो कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि लाइसेंस में के साथ एक कानून यह भी लगता है कि आप अपने गन को किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं और कहीं जो है उसको नुमाइश में दूसरे को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है जो गन दिखाई दे रहा है, यहाँ जो गन दिखाई दे रहा है वो कहीं भी वो गन और इसकी गोलियां वो नहीं है जो लाइसेंस कराते वक्त जो पब्लिक सप्लाई में इशू है। ये AK-47 जैसे मैगजीन गन और मैगजीन पिस्टल है जो पब्लिक सप्लाई में नहीं है। अब सवाल ये उठता है, और उस हथियारों के जमवाड़े में जो आरएसएस पूजन करने का काम करता है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेते हैं। ऐसे इसको स्पष्ट रूप से देखिए, प्रधानमंत्री जी भाग लेते हैं और बीजेपी के नेता ये संबित पात्रा उसको पूजन करा रहे हैं, उसमें भाग लेते हैं। अब सवाल उठता है कि जो भारत के किसी भी एक्ट के तहत जो आरएसएस रजिस्टर्ड में नहीं है, रजिस्ट्रेशन में नहीं है, क्या उसको ये आधुनिक गन रखने का रजिस्ट्रेशन दिया गया है? क्या उसको आधुनिक गन रखने का लाइसेंस दिया गया है? अगर दिया है तो किसने दिया है? और ये सारे गन किसके नाम से हैं? क्या ये आरएसएस के नाम से हैं? क्या ये किसी व्यक्ति के नाम से हैं? अगर ये आधुनिक गन AK-47 जैसे गन और पिस्टल जो मैगजीन गन है, जो लाइसेंस के पब्लिक सप्लाई में आते ही नहीं है, वो आधुनिक हथियार और ये खतरनाक हथियार का लाइसेंस या रखने का परमिशन किसने दिया है? ये आप इसको जानकारी कर सकते हैं। ये जो है साफा साफा इस बात का सबूत है कि आरएसएस अवैध तरीके से हथियारों का जमवाड़ा और गोला बारूद का जमवाड़ा रखे हुआ है, रखता है, और अपने लोगों को विशेष प्रकार का ट्रेनिंग देता है और देश में आतंक फैलाने का अपने द्वारा कार्य करता है। ये अवैध तरीके से कार्य करता है आरएसएस के लोग, और इसीलिए वो भारत के किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और किसी भी अपने मेंबर को आरएसएस का आई कार्ड या रसीदें नहीं देता है। इसलिए कि अगर किसी प्रकार के कहीं अवैध घटना में या दंगा में या आतंक में पकड़ा जाता है तो फट से वो पल्ला झाड़ लेगा
कि वो आरएसएस का आदमी नहीं है। यह होता रहा है और अब भी हो रहा है। इस तस्वीर को गौर करते हुए आप सवाल पूछे। सबसे बड़ी सवाल ये है कि भारत में जो कानूनी एक्ट है, जो अवैध हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार जो रखता है, उस पर आर्म्स एक्ट का कानून लग करके और उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। लेकिन देश की कोई भी पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है। ये जो है खुला छूट दिया गया है अवैध हथियारों का जमवाड़ा रखने का, क्योंकि जब ये हथियार लाइसेंस में इशू नहीं है और देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रोग्राम में भाग लेते हैं, तो इसका मतलब समझना कोई बहुत बड़ी कठिन नहीं है। ये लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं और ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। और ये अवैध हथियारों का जमवाड़ा, अवैध हथियारों का जखीरा ये इकट्ठा करके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं देश में आतंक फैलाने के लिए और हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके देश को हिंदू मुस्लिम दंगा के आग में झोंक करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। तो आपने जो इस तस्वीर को ध्यान से देखा, आप इसको गौर करिए और सवाल करिए। मैं आपको कई बार बताने का प्रयास किया है कि 2005 के रिपोर्ट के मुताबिक जब लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और जिन्ना को सेकुलर बता दिए थे, तो उस समय बड़ी बवाल हुआ था। उस बवाल के अंतर्गत मीडिया, दैनिक जागरण अखबार जैसे लोगों ने जो प्रकाशित किया था, उसमें चर्चा किया था कि जो है आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। ये फरवरी का अखबार है, तो खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो जो है उसमें चर्चा किया गया था कि आरएसएस को प्रति वर्ष 600 करोड़ गुप्त लिफाफा बंद नगद रुपए जाते हैं। अब सवाल ये उठाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काला धन वापस लाने की बात करते हैं और काला धन वापस लाने के बात करते हुए ये जनता को गुमराह करते हुए सत्ता में आए हैं। लेकिन वो जो 600 करोड़ अब ज़्यादा हुआ हो गया, ये 6 अरब रुपए लिफाफा बंद का मतलब है कि बिना सरकार को जानकारी दिए, बिना उसको नोटिफिकेशन दिए, यानी जो दान दे रहा है वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता और जो दान ले रहा है तो वो किससे फंडिंग ले रहा है वो भी वो बताना नहीं चाहता। देश के कानून से, देश के संवैधानिक व्यवस्था से उसको छुपा करके रखता है आरएसएस। और इसके बावजूद भी इस देश का इनकम टैक्स विभाग और सरकारी संस्थाएं आज तक कभी कार्रवाई करने का काम नहीं करती है और सवाल पूछने का काम नहीं करती है। और इस देश का इंटरनेशनल मीडिया इस पर कभी डिबेट नहीं करती है। इसका मतलब है कि इस देश के इंटरनेशनल मीडिया, जो आज गोदी मीडिया कही जाती है कुछ पत्रकारों को छोड़कर, हालांकि वो पत्रकार भी इस पर कभी सवाल नहीं किए। इसका मतलब कि देश के लगभग सभी सवर्ण और सवर्ण पत्रकार जो है, जो इंटरनेशनल मीडिया में काम कर रहे हैं, देश को आतंक में झोंकने के लिए वो जिम्मेदार हैं और वो साझा हैं, उसमें वो सम्मिलित हैं, क्योंकि वो भी आरएसएस का गुणगान गाते हैं। लेकिन उसके असंवैधानिक कार्यक्रमों पर वो कभी सवाल नहीं उठाते हैं। तो जब सवाल ये उठता है कि जब बगैर लाइसेंस के और ऐसे ही हथियारों का जमवाड़ा करने की खुली छूट दी जाती है और दी जा रही है समय से पहले से, बहुत पहले से, और आज भी दिए जा रहे हैं, तो ये लाइसेंस की थ्योरी किसके लिए बनाई गई है? ये लाइसेंस की थ्योरी किसके लिए बनाई गई है?
एक आम आदमी को जब लाइसेंस लेना होता है तो लाइसेंस लेने में पैसे खर्च होते हैं, और उसके बावजूद जब हथियार लेना होता है तो हथियार के अनुसार लाखों रुपए उसमें खर्च होते हैं। अगर जिसके पास लाखों रुपए नहीं है तो वो बेचारे असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि न तो वो लाइसेंस करा सकते हैं और न तो वो गन खरीद सकते हैं, पर वो खतरों से गुजरते हैं, आतंक से गुजरते हैं, चोरी डकैती और क्रिमिनल के आतंक से वो गुजरते हैं, उनको झेलना पड़ता है, परंतु वो लाइसेंस प्राप्त ही नहीं कर सकते और न लाइसेंसी गन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल आरएसएस जैसे संगठन को, ये केवल आरएसएस का मामला नहीं है, आरएसएस की देश में तमाम शाखाएं हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत, तमाम तरह के संगठन है। ये हथियारों का, अवैध हथियारों का जमवाड़ा, अवैध हथियार मैं इसलिए कहता हूँ कि इस तरह के जो है हथियारों का लाइसेंस दे करके, लाइसेंस देने का प्रावधान नहीं है, और जो लाइसेंस है तो इस तरह का हथियारों का पूजन समारोह करने का, यानी अपने हाथों से हथियार दूसरे के हवाले करने का कोई उसमें कानून और अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक डीएम जो है, अगर डीएम के सामने एक व्यक्ति लाइसेंस, जिसका गन का लाइसेंस है, और अपने लाइसेंसी गन को अगर दूसरे के हाथों में दे देता है तो डीएम जो है उसके लाइसेंस को ही रद्द कर देता है। ऐसा कानूनी प्रावधान है जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये पूरे जो है स्टेज शो में सैकड़ों हथियारों का ये दूरी, अगर पूरा प्रोग्राम का फोटो होता तो ये हथियार हजारों में हो सकते हैं, और इस तरह का जो है ये अवैध हथियारों का जमवाड़ा करके ये लोगों को गुमराह करके और एक प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग दे करके, जैसा कि इंदौर में आप देख रहे हैं या जो भी देश में कांड हो रहे हैं, उस कांड को अंजाम देते हैं, और कांड को अंजाम देने के बाद अगर बम ब्लास्ट अगर होता है तो फिर उसकी जांच एजेंसियां जो है मुसलमानों को पकड़ करके और वो जो है उसको जेल में बंद कर देती है, और सारे कांड ये कराते हैं। इसका यदि प्रूफ आपको देखना होगा तो मुंबई के डीआईजी एसएम मुशर्रफ का वीडियो जो अपना वो जारी किए हैं, और वो किताब भी लिखे हैं, हेमंत करकरे द किल्स, वो किताब भी लिखे हैं, वो पूरा प्रूफ और अपना व्याख्यान दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि उनके वीडियो को मैं पहले दिखा चुका हूं, तो ये सारे चीज का ये मतलब साफ है कि इस देश की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो खुल्ला खुल्लम जो है ये आरएसएस को मदद करती है, और देश में दंगा फसाद फैलाने में वो बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर जो कि आरएसएस से सहमत हैं या उससे ट्रेंड हो करके वो पुलिस में होते हैं, वो उसको सहायता करते हैं। हो सकता है कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी हों जो उनका चलता ही नहीं है, उनका कोई पावर काम ही नहीं करता है, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। ये बात साफ है कि एक तरफ आम जनता के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेने का और गन खरीदने का प्रावधान है, और दूसरी तरफ आरएसएस जैसे संगठन के लिए जो भारत के किसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो जो है देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाता है, और अवैध हथियारों का जमवाड़ा करके देश में आतंक फैलाने का काम करता है, देश को सांप्रदायिक दंगा में झोंकने का काम करता है, जैसा कि इंदौर वाला मामले को आप देख चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे घटना हो चुके हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर ऐसा ये क्यों करते हैं। आप समझते होंगे, लोग समझते हैं, जो लोग खास करके ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो जो है समझते हैं कि चलो ये मुसलमानों पर मामला है,
ये मुसलमानों पर बार बार अटैक क्यों करते हैं? ये मुसलमानों पर बार बार अटैक करने के पीछे इनका बहुत बड़ा रहस्य है। इनको मुसलमानों से कोई खास दुश्मनी नहीं है, बल्कि इनको मुसलमानों पर अटैक करने और मुसलमानों के मस्जिदों पर अटैक करने के पीछे एक बहुत सोची समझे एजेंडा है। सोची समझी एजेंडा वो है कि वो जानते हैं कि ओबीसी एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है और वो उसकी दिमागी भावना को वो ब्रेन वॉश करके मुसलमानों के खिलाफ में खड़ा करना चाहते हैं और मुसलमानों को शत्रु बताना चाहते हैं। जबकि सारे दंगे ये कराते हैं, आरक्षण का विरोध ये करते हैं, भारत का संविधान को जलाने का काम आरएसएस और सवर्ण लोग करते हैं और दलितों और पिछड़ों पर हत्या और रेप और बलात्कार करने का काम ये करते हैं। और जो है अपने एजेंडे के तहत ये मुसलमानों को खिलाफ में ओबीसी एससी एसटी को भावनाओं को भड़काने के लिए ये बताना चाहते हैं आकि जो है मुसलमान तुम्हारा शत्रु है। और कांड खुद ये करते हैं। रेप फूलन देवी से लेके उसके बाद जितने रेप कांड हुए हैं ये खुद किए हैं। खुद ये सवर्ण जाति और बीजेपी आरएसएस के लोग ये किए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, लेकिन वो अपने आप को हिंदू जरूर है, वो राम का भक्त जरूर है। तो वो जय श्री राम कहने वालों ने रेप का कांड भी यही करते हैं और रेपिस्टों को बचाने का काम भी यही करते हैं और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण को खत्म करने और उसको विरोध करने का काम यही करते हैं। यानी सवर्ण जाति के लोग और आरएसएस बीजेपी के लोग करते हैं और देश में दंगा फसाद कराने का काम ये करते हैं। देश को सांप्रदायिक दंगा में झोंकने का काम ये करते हैं और पुलिस पकड़ती है मुसलमानों को। अगर आपको देखना है तो मैं तो पहले इस पर डाल चुका हूँ। एसएम मुशर्रफ जो मुंबई के डीआईजी हैं, उनका वीडियो आप जरूर देखिए सर्च करके, या मेरे भी चैनल पर है जय भारत मूल निवासी चैनल पर, उसको देखने की कोशिश करिए तो ये आपको पता चल जाएगा। वो डाक करके जो है अपना रिपोर्ट दर्ज दे रहे हैं, उस पर बुके भी लिखे हैं, लेकिन इस देश की जनता उस पर ध्यान इसलिए नहीं देती है और ओबीसी एससी एसटी के लोग भी ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं और वो बताने वाला एक मुसलमान है। इस देश के एक मानसिकता है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अगर वो दलित कौम से आते हैं, अगर वो चमार कौम से आते हैं या महार कौम से आते हैं, यानी इनके हिसाब से, यानी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके हिसाब से यदि वो नीच जाति से आते हैं तो कितने ही वो देश हित में बात करें, कितने ही वो बड़ी बात करें, कितना ही अच्छी बात बताएं, उसी बात को वो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। अगर वो मुसलमान चाहे कितनों अच्छी बात कहें, कितनों राष्ट्र हित में बात कहें, कितनों देश की सुरक्षा के हित में बात करें, एसएम मुशर्रफ चाहे डीआईजी क्यों न हो, उसकी बात को सिर्फ इसलिए खारिज कर देते हैं कि वो मुसलमान है। और अंबेडकर जैसे लोगों को इसलिए वो खारिज कर देते हैं कि वो नीच जाति का है। ये अगर उच्च जाति के लोग चाहे जितना झूठ बोले, फ्रॉड पर फ्रॉड बोले, उसको ये बात मान लेते हैं। ये इनकी मानसिकता है और यही कारण है कि आरएसएस के लोग ये संविधान को खत्म करने और इनको शूद्र बनाने की तरफ ले जाने का कार्यक्रम सफल होते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था आखिर जो है ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के जो देश में 85-90% जो जनसंख्या है वो मुसलमानों के खिलाफ भड़क जाए और दंगा में शामिल हो और जब इलेक्शन चुनाव आए तो बड़े आराम से इनको जो है ठपाठप वोट मारे। यही होता रहा है और तब जो है ये लोकसभा और राज्यसभा में अपना मजबूती पकड़ बना ले, बहुमत में आ जाएं और आराम से भारत के संविधान को खत्म कर दें और मनुस्मृति को लागू कर दें और फिर ओबीसी एससी एसटी को शूद्र घोषित कर दें। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बार आपको दिखा चुका हूं
कि ये साफ साफ उसको नीच, अधम, पापी, असुर, राक्षस आज के ओबीसी, एससी, एसटी को जातियों के नाम लेकर के ये घोषित कर चुके हैं और उन्हीं कानूनों को ये लागू करने के लिए अपने एजेंडे के तहत ये बढ़ रहे हैं। ये आज के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझने की जरूरत है और जो भारत में हितैषी हैं, चाहे किसी भी वर्ग और समाज से आते हैं, उनको भी इस खेल को समझने की जरूरत है। मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो राष्ट्रहित की बात सोचते हैं और सामाजिक समता की बात पर विचार करते हैं और न्याय के हक में लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग और जाति से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों। लेकिन एक विशेष प्रकार में ये व्यवस्था जो चल रही है ये आश्चर्यजनक ही नहीं है। ये जो है आप विचार नहीं करते हैं इसलिए समान जैसा लगता है। ये सामान्य घटना नहीं है जो भारत के एक तरफ जो है लाइसेंस लेने और लाइसेंस का प्रावधान है गन रखने के लिए और आय से अधिक संपत्ति, एक तरफ सरकार में आई हुई बीजेपी आय से अधिक संपत्ति की बात करती है और लालू जैसे लोगों को रोज जेल भेजती है। उनके लिए सरकारी सिस्टम है। लालू के परिवार, लालू जी के परिवार पर रोज रेड पड़ते हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए व्यवस्था है। लेकिन आरएसएस जैसे अवैध हथियारों और गोला और बम बारूदों को मैं ये भी देखा चुका हूँ, खुद की महिला जो है बयान देती है, तो इन गोला बारूदों को इकट्ठा करने वाले और देश में दंगा फैलाने का काम करने वाले को खिलाफ में न तो कभी पुलिस काम करती है और न कभी इनकम टैक्स पूछने जाता है। ये सारे के सारे इनकम टैक्स के ऑफिसर बहाल ही किए जाते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जेल भेजने के लिए। सारे के सारे पुलिस ये बहाल ही किए जाते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जेल भेजने के लिए और उनके नेताओं को जेल भेजने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और पूरा का पूरा इनकम टैक्स विभाग वो बना ही गया है ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जेल भेजने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर इनका दिल ईमानदार होता और ये भारत के संविधान के कानून को मानते होते तो ऐसी घटना खुलेआम होती ही नहीं और ऐसे हथियारों का पूजन होता ही नहीं। सवाल ये है कि भारत में सेना है और भारत में सरकार से पेमेंट सेना जो देशभक्ति के काम पर करती है और सेना की व्यवस्था है। सरकार को सेना की व्यवस्था में उसको उपयोगी हथियार, गोला बारूद उसको इंतजाम करने की व्यवस्था है। लेकिन क्या आरएसएस जैसे ऐसे संगठन जो भारत के किसी एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसको इतने अवैध हथियार, गोला, बम, बारूद इकट्ठा करने का परमिशन किसने देता है? किसने, किस फाइल में वो रजिस्टर्ड है? इतने गनों और बमों को रखने के लिए, हथियारों को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन किसने दिया है? वो किस फाइल में रजिस्टर्ड है? आप लोग भी थोड़ा सर्च करके देखें और हमें भी बताएं। हमको तो नहीं जानकारी है, हम तो देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि ये गैर संवैधानिक संगठन है। यानी जो है इसका कोई रजिस्टर्ड, पहले जब रजिस्टर्ड ही नहीं कराता है तो गैर संवैधानिक तो ऐसा ही हो गया। इसके मन में चोर तो ऐसा ही हो गया, क्योंकि मन में चोर नहीं होता और भारत के संविधान को आदर और सम्मान करता तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराता, इसके बाद अपने हर मेंबर को रसीदें देता, जो चंदा कलेक्शन करता है उसका रसीदें इशू करता और भारत सरकार को उसको दिखाता कि किससे हम कितना ले रहे हैं और उसका आय व्यय का रिपोर्ट देता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो 2005 के रिपोर्ट के अनुसार, फिर किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार 600 करोड़ यानी 6 अरब रुपया लिफाफा बंद यानी चोरी चुपे, लिफाफा बंद यानी चोरी चुपे, चोरी से जो पैसा देता है 6 अरब रुपया, उसमें जितने लोग भी शामिल हों वो अपने नाम को जाहिर नहीं करते हैं, वो अपने को लाइट में नहीं लाते हैं कि वे कौन लोग हैं। और आरएसएस जो है, जो हर साल 6 अरब रुपया लेता है, वो लिफाफा बंद इसलिए लेता है कि वो किसी को दिखाता नहीं है।
आखिर कौन लोग उसको दे रहे हैं। तो क्या ये काला धन में आता है या नहीं आता है, ये ब्लैक मनी में आता है या नहीं आता है। तो फिर ब्लैक मनी का परिभाषा इस देश में क्या है? क्या ब्लैक मनी केवल ओबीसी एससी एसटी के लोगों और कांग्रेस जैसे पार्टियों यानी बीजेपी को विपक्षियों के लिए यह कानून बना है? काला धन की बात केवल उन पर चर्चा होती है? यह सोचनीय और विचारणीय विषय है। आप इस बात को ध्यान दीजिए और इस विषय को मैंने इसीलिए उठाया ताकि ये नज़र में आए कि देश में क्या चल रहा है। आप समझते हैं कि देश में पुलिस है, देश में इनकम टैक्स विभाग है, देश में तमाम डीएम कलेक्टर है, लेकिन कोई भी डीएम कलेक्टर, कोई भी इनकम टैक्स विभाग, कोई भी पुलिस ऑफिसर इन पर कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखता है। अगर हेमंत करकरे जैसा ईमानदार ऑफिसर आता है कार्रवाई करने के लिए तो मुंबई हमला करवा करके उसको मरवा दिया जाता है। जज लोया की तरह अगर जज टाइट होता है ऐसे लोगों के खिलाफ तो जज लोया के हत्या करा दी जाती है। वो आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और जो है आपने ये भी देखा कि बीजेपी के जब सरकार बनी तब से जितने मालेगांव बम ब्लास्ट से लेके प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेके और जो है कर्नल पुरोहित तक को सबूत गायब करके और न्यायालय को मिली भगत से उसको आज़ाद करने का काम किया गया। ये इस तरह के कांड हो रहे हैं और आपके आंखों के सामने है, फिर भी आपके संवेदना नहीं जगती है। आपकी संवेदना इसलिए मर गई है कि आप अपने को हिंदू कहते हैं। शायद हिंदू संवेदनहीन व्यक्ति का नाम हो सकता है। इस देश को दंगे में जो कोई गुनाह ही नहीं किया है उसको गुनाहगार बना करके 20 बरस जेल में डाला जाता है और आपकी संवेदना नहीं जगती है, इसलिए कि आप अपने को हिंदू कहते हैं और संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में जी रहे हैं, या आपका कोई स्वार्थ उसमें लगा हुआ है, या कहीं से आप पैसा वैसा खा रहे हैं, आपको मिलता होगा। तो हो सकता है यह एक कल्पना है, यह एक संभावना है, हो सकता है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सरेआम इस तरह का कांड हो रहे हैं और आपकी संवेदना नहीं जगती है। आपको चोर वही दिखलाई देता है जो पुलिस पकड़ती है, और उसको पुलिस, जिसको पुलिस पकड़बे नहीं करेगी, चाहे जितना बड़ा वो चोरी करे, खुलेआम उसको सपोर्ट करेगी, वो ईमानदार बना रहेगा। यही चल रहा है। तो मैं आपके समय को ज़्यादा न लेते हुए, मैं इन बातों को विराम देते हुए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस देश के ओबीसी एससी एसटी लोगों को ये समझना जरूरी है। ये मुसलमानों पर जो मस्जिद पर हमला देख रहे हैं वो मुसलमानों पर हमला नहीं है। मुसलमानों का निशाना इसलिए बनाया जाता है कि आपकी भावनाएं यानी ओबीसी एससी एसटी की भावनाएं मुसलमानों के खिलाफ में भड़क जाए, और आपको भड़काया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि मुसलमान आपके शत्रु हैं। लेकिन अगर जमीन पर देखिए तो आपको शूद्र घोषित करने का काम धर्म ग्रंथों में किसने किया है? आपको ओबीसी एससी एसटी को शूद्र घोषित करने का काम धर्म ग्रंथों में इस देश के आरएसएस बीजेपी के पुरखे और ब्राह्मणों ने किया है, जो ग्रंथों में लिखा है। आपके आरक्षण का विरोध करने का काम कौन करता है? वो कभी मुसलमान आपके आरक्षण का विरोध नहीं करता है, बल्कि ये सवर्ण जाति के लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं। और आपके आरक्षण को समाप्त करने का काम किसने किया? वो कभी किसी मुसलमान ने नहीं किया, बल्कि ये सवर्ण जाति के लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, वो करते हैं। भारत का संविधान किसने जलाया? ये वे लोग थे जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, यानी अपने को राम भक्त बताते हैं और दूसरे को पाकिस्तानी बताते हैं। वे लोग कर रहे थे। भारत के संविधान जलाने वाला वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे ये जलाया गया। लेकिन क्या हुआ? तो ये सारी चीजें, इतना ही नहीं, बैक में जाएंगे तो फूलन देवी के साथ रेप करने वाला कौन था?
राम भक्त श्री राम सिंह उसके गैंगों ने किया था। ये कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान तो वो फूलन देवी को मदद करने का काम किया था, फिर भी उसको जो है उस देश की पुलिस उस मुसलमान को गोली मार दिया। उसका गुनाह इसलिए था कि फूलन देवी को बदला लेने के लिए मदद किया था, वो बदला लिया था। तो फूलन देवी को भी मारा गया और उसको मदद करने वाले को मारा गया। और इस देश की पुलिस श्री राम सिंह को बचाई। और बीजेपी ने उस समय जब फूलन देवी जिंदा थी, चुनाव लड़ रहे थे, तो श्री राम सिंह को चुनाव प्रचार में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में श्री राम सिंह को अपोजिट में खड़ा किया, श्री राम सिंह को खड़ा किया, उसको दूसरा नहीं मिला। इससे सबक सीखने की जरूरत थी, लेकिन आपने सीखा नहीं। यानी रेप ये करवाते हैं मुसलमान दुश्मनों को, दुश्मन मुसलमानों को बताते हैं, ये सारे दंगे ये कराते हैं और दुश्मन मुसलमानों को बताते हैं, ये सारे संविधान को नष्ट ये करते हैं, दुश्मन मुसलमानों को बताते हैं। और जो है भारत का संविधान जलाने का काम ये करते हैं, दुश्मन मुसलमानों को बताते हैं। ये जो खेल समझने की जरूरत है। इसी के साथ जो है मैं आपको धन्यवाद देते हुए मैं आपके बात को विराम देता हूं। और जो है आप ध्यान दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। और जय भारत मूल निवासी चैनल जो है सची पोल खोल न्यूज़ जो है आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। इसको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए और जागृति फैलाइए। जागृति नहीं फैलाएंगे, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो सैकड़ों साल पहले आपके पुरखों शूद्र की श्रेणी में डाल दिए गए थे। अभी जो आपको थोड़ा सहूलियत मिला था वो भारत के संविधान के चलते मिला था, लेकिन वो समाप्त किया जा रहा है और आपकी भावनाओं को भड़का करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन सारे अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, सारे प्राइवेटेशन करने का काम वही में है। किसानों का मामला कपार पर है, किसान अन्नदाता माने जाते हैं और उनकी समस्या को हल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको आतंक के और खालिस्तानी तो टुकड़े टुकड़े गैंग क्या क्या उनको बताने का काम किया जा रहा है। और फिर भी वो जब अड़े हुए हैं तो उनको ध्यान भटकाने के लिए इंदौर जैसे मस्जिदों पर हमला करा रही है ये बीजेपी की सरकार और पुलिस की देखरेख में कराए जा रहे हैं, ताकि मीडिया जो है अब उसको दिखाए और जनता जो घर घर में टीवी देख रही है और सारा ध्यान उसको मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम करने में चला जाए। और किसानों की समस्या जो है जो वो अभी तक ले करके खड़े हैं और एमएफसी मांग रहे हैं, ये सरकार देने को तैयार नहीं है, तो वो मुद्दा भटक जाए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।